हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ कार्यक्रम के तहत भाजपा द्वारा आक्रोश रैली व प्रदर्शन किया गया। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ कार्यक्रम के तहत भाजपा द्वारा आक्रोश रैली व प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने ब्लॉक का घेराव किया। मुख्य अतिथि सांसद पीएन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की गलत नीति के कारण आम जनता को इसका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। राज्य में लूट खसोट का भी सिलसिला चल रहा है। राज्य की विधि व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा किए गए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों की सराहना की। कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए बेहतर काम कर रही है। किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ किसान उठा रहे हैं। उन्होंने उज्ज्वला योजना, गरीबों के लिए राशन समेत अन्य योजनाओं पर चर्चा की। 32 के खतियान को लेकर जब सांसद से सवाल पूछा गया तो सांसद पशुपति सिंह ने कहा कि लोग इस पर भ्रमित ना हों। आने वाला चुनाव भाजपा सरकार बनेगी। सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सरकार के शासनकाल में खनिजों की लूट हुई है। कोयला, लोहा, बालू का अवैध धंधा चरम पर है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य धर्मजीत सिंह ने कहा कि राज्य सरकार यहाँ के लोगों के साथ छलने का काम कर रही है। खनिज संपदा को लूट रही है। भ्रष्टाचार का बोलबाला चरम पर है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। तुष्टीकरण व धर्मांतरण में बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ अपराधियों को संरक्षण भी दे रही है। इसके पूर्व +2 हाई स्कूल मैदान से काफी संख्या कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाला। हाई स्कूल मैदान से बलियापुर चौक होते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचे। प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनी है, उसके 3 बरस पूरा होने को है और यह 3 बरस में झारखंड राज्य बहुत पीछे चला गया। विकास के कार्य ठप रहे। कोयला की लूट, बालू की लूट, पत्थर की लूट, लकड़ी की लूट, ऐसे अनेकों प्रकार की लूट इस राज्य में हो रहा है। केंद्र सरकार के राजस्व की भी चोरी हो रही है। इस प्रदेश के राजस्व की भी चोरी हो रही है। विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। सरेआम अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। महिला पर बलात्कार, चोरी डकैती की घटनाएं, हत्या की घटना, सामूहिक नरसंहार, ऐसे अनेकों प्रकार के आपराधिक घटनाएं इस राज्य में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने राज्य के सभी प्रखंडों पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रही है। उसी के तहत आज बलियापुर में प्रखंड कार्यालय के सामने यह बड़ा प्रदर्शन और धरना का कार्यक्रम चल रहा है। निश्चित रूप से जो राज्य की स्थिति है, लोगों को पीने का पानी नहीं, जलापूर्ति योजना को बंद कर दिया गया है। जो रघुवर सरकार ने अधिकार दिया था महिलाओं को कि 1 रुपया में 50 लाख की संपत्ति का रजिस्ट्री होगा, उसको हेमंत सरकार ने आकर बंद कर दिया। किसानों को जो लाभ मिल रहा था 5,000 प्रति एकड़ मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत मिल रहा था। और ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो राज्य में लूट खसोट पूरा हावी हुआ, उसी के चलते आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आज बलियापुर प्रखंड में कार्यक्रम यहाँ पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार के विरुद्ध ये कार्यक्रम हुआ है और इसमें इस क्षेत्र के सभी जनमानस लोग शामिल हुए हैं और निश्चित तौर पर ग्रामीणों में क्षेत्र में आक्रोश काफ़ी है इस सरकार के प्रति और सभी वक्ताओं ने यहाँ पर वही बात कही कि सर हेमंत
पूरा अखंड हुई है। किन किन बिंदुओं पर लेके आप लोग आक्रोश कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात तो जो सबसे बड़ा काम आज के जो यूथ का सबसे बड़ी बात है कि यूथ जो उनके मैनिफेस्टो में था कि 5 लाख रोजगार हर साल देने के लिए। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है कि 5 लाख रोजगार का 3 साल पार हो चुका है। अभी तक कितने लोगों को रोजगार दिए, हमको खुद आकलन करना चाहिए। और जिस तरह से पूरे क्षेत्र में कोयला चोरी और लोहा चोरी पर सारे अधिकारी लोग भी अपना सिंडिकेट बना के घूम रहे हैं, इन्हीं सभी के चलते हुए जो मतलब विरोध का बात आया है। इस तरह से बड़े बड़े लोगों को छोड़कर जो पेट पालते हैं, साइकिल से मोटरसाइकिल से चलते हैं, उस पर प्रशासन शिकंजा कस रही है। दादा, आज के डेट में देखा जाए, थाना की बात करें, ब्लॉक की बात करें, कोई भी काम करवाना तो पैसा लगता है आपको। आप चेयर के नीचे से पैसा दीजिएगा तभी आपका काम होगा। इस पर आप क्या कहना चाहिए? आप सरकार का जो मुखिया, उनके पास बिना पैसा कोई काम नहीं होता है। तो अधिकारी है तो उसको तो खुला छूट मिला हुआ है कि आप जितना वसूलना है वसूलिए, लेकिन यहाँ जो रेट है वो रेट आपको देना होगा। आप समझ सकते हैं कि आज का क्या हाल है। क्या 32 का खतियान को लेकर जो अभी चल रहा है, क्या भाजपा इसमें डरा हुआ लग रहा है? क्या आने वाले चुनाव में क्या कुछ असर रहेगा भाजपा का? नहीं, ऐसा कहाँ है। हम लोग उससे बाहर कहाँ हैं। अगर मान के चले, हम लोग चाहते कि जितना जल्दी लागू तो करे, सिर्फ घोषणा नहीं करे, लागू करना चाहिए। तो बहुत अच्छा एथी है। भारतीय जनता पार्टी कभी इसका हमेशा समर्थन में रही है। कोयला का अगर बात करें तो भाजपा का भी बड़ा नेता इसमें जुड़े हुए इस धंधा में, जो कई पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से उन लोगों का नाम भी उजागर होता है। इसके लिए क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का नेता लोग इससे जुड़ा नहीं होगा। आपका सवाल गलत है। वो जो सिंडिकेट पे जो यहाँ पर खुलेआम चल रहा है, रेट चल रहा है, अधिकारी का खुलेआम रेट चल रहा है कि आप इतना जमा करो और काम करो, तो वैसे लोग जो कोयला चोर, लोहा चोर जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो गरीब तबके के लोग उस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? क्या भाजपा का सरकार भी पहले था क्या? जब भाजपा का यहाँ पे झारखंड में सरकार था उस टाइम में भ्रष्टाचार पूरा खत्म हो चुका था। भ्रष्टाचार का नाम बने हमेशा उस पर रोक जरूर लगाया था हमारे। लेकिन उस टाइम ये तो देखा जा रहा था कि कोयला भी बहुत धुन से चल रहा था। हमको तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि पूरा क्षेत्र में जहाँ बैठिए वहाँ पर गुमटी खोल के बैठा हुआ है। आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पूरा गुमटी खोल के मतलब खुलेआम रेट में बिक रहा है। मैडम बताइए, आपके कार्यक्रम बाकी रह जाएगा बात। आज का कार्यक्रम है बलियापुर प्रखंड घेराव 1 दिवसीय धरना, आक्रोश धरना प्रदर्शन। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि अभिभावक स्वरूप सांसद महोदय जी उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम को और जोर शोर से करने के लिए। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि इस हेमंत सरकार में कोई भी सुखी नहीं है और किसी का भी काम नहीं हो रहा है। ये सरकार बालू, कोयला, पत्थर, इस सब चीज़ का लूट कर रही है। और खास करके तो महिलाओं के साथ जो अत्याचार कर रही है झारखंड सरकार ने, महिलाएं एकदम असुरक्षित है, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन बलात्कार, हत्याएं की जो समस्याएं हैं उनको वो हेमंत सरकार बढ़ावा दे रहे हैं। और जो भी ऑफिस में यहाँ पे आपका CO वीडियो के यहाँ काम को लेकर महिलाएं आते हैं तो उनकी काम नहीं किया जाता है, बार बार दौड़ाया जाता है कि आज ये नहीं हो गई है। ज़मीन का रसीद भी कटवाने आते हैं तो नहीं, बहाना बना के इतना पुराना है तो ये खतियान वो खतियान करके ये कर देते हैं। और ये सरकार तो जन विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। आज हेमंत सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, वो भी जो है कि घोषणा पत्र में ही बंद रह गया। इसीलिए हमारे जितने भी युवा हैं वो भी परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। यहाँ तक कि वो किसान विरोधी सरकार है, जो कि इस साल बारिश नहीं हुआ, धान का रोपाई नहीं हुआ, अभी तक उन लोग को ना सूखा घोषित किया गया है, ना कुछ लाभ दिया गया है। इसीलिए हर तरफ से झारखंड सरकार विफल है। हेमंत सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। इस विरोध में हम लोग आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है और ये कार्यक्रम सफल होगा और आगे भारतीय जनता पार्टी